नमस्कार, मैं अप्रैल तांगी डी पे आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है एडमिशन्स के लिए। इंडिया के जितने भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे आप DU की बात करें या भी अलग अलग जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें क्या पहले परसेंटेज के बेस पे जो आपका 10th में जो परसेंटेज आया उसके, या 12th में जो परसेंटेज आया उसके बेस पे, एक्चुअली माफ़ कीजिएगा, 12th में जो परसेंटेज आया उसके बेस पे आपका एडमिशन्स होते थे। तो कई ऐसे आपके साथ जैसे CBSE के बच्चे, उनको ज़्यादा मार्क्स आते थे, स्टेट बोर्ड के बच्चे उनको कम मार्क्स आते थे, तो उनको जो अपॉर्चुनिटी थी ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की वो कम हो जाती थी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो ऑर्गेनाइज कर रही है। चूँकि पहले भी ये नियम था, बट कोई भी यूनिवर्सिटी बाध्य नहीं थी उसके लिए, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। बट आज की डेट में ये ऐसा रूल आ गया कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो भी एडमिशन लेंगे, इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके परसेंटेज के बेस पे वो अपना एक कट ऑफ रख सकते हैं और कट ऑफ के बेस पे एडमिशन लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं या जहाँ पे मार्क्स कम आते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का, पढ़ने का। तो अराउंड 54-55 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस इंडिया जहाँ पे आपको मौका मिलेगा। और ये जो एग्ज़ाम है, ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा कंडक्ट की जाएगी। तो आइए इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं और देखते हैं और इसको डिटेल में जानते हैं। और इसके बाद इसका एक प्रोग्राम और करेंगे जहाँ पे हम एक्सपर्ट्स से इसके बारे में बात करेंगे, जो आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम्स कैसे होगा, पैटर्न क्या होगा। बट वो इस सेशन के बाद जल्दी ही हम लेकर एक नया वीडियो आएंगे उसके लिए। बट चलिए पहले इस एजेंसी के बारे में, टेस्टिंग एजेंसी के बारे में जानते हैं, इसके डेट्स क्या हैं, इन सब के बारे में एक डिटेल जानकारी लेते हैं। और अगर आप 12वीं पास किए हैं आपने, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है और वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, आपके करियर के चांसेस अच्छे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए और जितनी भी जानकारी हो सके हमने इकट्ठा करने की कोशिश की आपके लिए लाएंगे। और साथ ही इसके लिए दूसरा वीडियो एक्सपर्ट एडवाइस का ज़रूर लाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, टोटल 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है अक्रॉस इंडिया, मल्टीपल स्टेट्स में। तो उन अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़ में जो ये है, आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेगी गवर्नमेंट, और उसके थ्रू ही आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेंगे। तो लेट मी टेल यू, जो भी बच्चे अभी 12th पास किए हैं, आपने अगर 12वीं पास की है और आप किसी अच्छे कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आप ट्राई करें, तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। ये एक बहुत अच्छी, एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि पहले क्या होता था, इन कॉलेज जो ये जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें जो आपके 12th के परसेंटेज होते थे उसके आधार पे वहाँ पे एडमिशन्स होते थे। और इसमें अक्सर ऐसा देखा जाता था कि जिन बच्चों के CBSE में पढ़ते हैं या किसी और बोर्ड से हैं, वहाँ पे उनको परसेंटेज ज़्यादा मिलता था, तो उनको एडमिशन में प्रेफरेंस मिल जाती थी। और जिस स्टेट्स में बच्चों को कम मार्क्स आते हैं उनको प्रेफरेंस नहीं मिलती थी। बट एटलीस्ट आपके लिए एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे अब हर किसी का फैसला जो होगा उनके एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से होगा। आप अगर 12th पास हैं तो आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और आपको ऑनलाइन एक फॉर्म भरना, और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा और आपको उसको टेस्ट को देना, और उस टेस्ट के जो स्कोर होंगे उसके बेस पे ही आपको एडमिशन्स की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित और निर्धारित की जाएगी। तो ये जो टेस्ट है जो मैंने बताया, इसमें आपको मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करते हैं, तो विच आर द टॉप यूनिवर्सिटीज़। इसमें मैंने 10 टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हैं। लाइक JNU है आपका न्यू दिल्ली में, बनारस BHU है उत्तर प्रदेश में, जामिया मिलिया है न्यू दिल्ली में, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, तेजपुर। तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे आर दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। और आपको जैसे मैंने बताया टोटल 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और वहाँ पे उसके बाद आपका करियर बहुत अच्छा रहता है, आपकी स्टडी बहुत अच्छी होती है और बहुत रिजनेबल प्राइसेस, बहुत रिजनेबल फीस पे होती है। तो अगर आपने, आपके पड़ोस में किसी ने भी 12th पास किया इस साल, तो प्लीज़ आप इस मौके को ना गंवाएं और ये फॉर्म ज़रूर भरें, इसका एंट्रेंस टेस्ट ज़रूर दें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसका जो टेस्ट है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी, और इसका जो नोटिफिकेशन है ऑलरेडी मार्च में आ चुका है। तो हम उस नोटिफिकेशन को देखेंगे और उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको नोटिफिकेशन के लिए दिखाता हूँ।
और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। ये पूरा एग्ज़ाम जो होगा ये ऑनलाइन होगा और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका नोटिफिकेशन चूँकि 26 मार्च को ऑलरेडी आ चुका है, तो अब हम सर्च करते हैं NTA इज़ अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये देखिए गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है NTAAC.in। तो हम लोग इस पे आते हैं और सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। तो ये लेटेस्ट NTA नोटिफिकेशन है। तब चूँकि थोड़ी बात पुरानी हो चुकी है तो हमको आर्काइव में जाना पड़ेगा और आर्काइव में जाके हम कॉमन एंट्रेंस, आपका जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET सर्च करेंगे तो देखिए CUET के जितने भी नोटिफिकेशन है वो एक जगह हमको दिखेंगे। तो जो सबसे पहला नोटिफिकेशन आया था जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सबसे पहला नोटिफिकेशन जो आया था वो 26 मार्च 2022 को आया था। और तो चलिए इस नोटिफिकेशन को हम ओपन करते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन बड़ा कर दूं आपके लिए। तो आप ये देखिए 26/3/2022 का ये नोटिफिकेशन है। मैं आपको फिर से बता दूं, जिन बच्चों ने 12वीं पास की है, इंटर पास की है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने का। क्योंकि पहले की जो प्रक्रिया थी जहाँ पे 12वीं के और इंटर के परसेंटेज के आधार पे एडमिशन होता था, अब वो प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया है। उसकी जगह आपको ये एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा और एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर पे जो स्कोर आएगा उसके बेस पे यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, कट ऑफ डिसाइड करे, उसके हिसाब से एडमिशन्स होने हैं। तो प्लीज़ हाँ, बाकी जहाँ तक जो रिजर्वेशंस हैं, जो गवर्नमेंट के रिजर्वेशन का जो रूल्स है वो एज इट इज़ रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। चाहे वो SC ST हो, OBC हो, EBC हो, जो भी हो, उसका जो रिजर्वेशन है वो एज इट इज़ है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो चलिए बात करते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें देखिए कंडक्ट द कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट CUET 22 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो ये जो नोटिफिकेशन है और आपको जो फॉर्म है जो आपको ये 26 को जो फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 2 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो आपका 2 अप्रैल से फॉर्म ओपन हो चुका है। ये देखिए वेबसाइट है जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि कैसे फॉर्म भरना है तो मैं उसके लिए एक नया वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दूंगा, बट उस पर हम बाद में बात करेंगे। बट ये वेबसाइट है जहाँ पे आप रजिस्टर करके अपनी सारी डिटेल फिल करके आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पे थे नोटिफिकेशन पे। तो देखिए जो एप्लीकेशन की जो डेट है आपका 2/4 से 30/4/2022, 30 अप्रैल तक। शायद ये डेट बढ़ी है, मैं जल्दी आगे अगले नोटिफिकेशन में देखेंगे। और इसमें जो एग्ज़ाम्स है, जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है, उनमें 4 सेक्शन डिवाइड किए हैं। पहला सेक्शन में 13 लैंग्वेज है, दूसरा सेक्शन में 20 लैंग्वेज है, सेकंड सेक्शन में जो आपका तीसरा है उसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और तीसरा जो है वो सेक्शन वो जनरल टेस्ट है। तो आपको मैं बात कर दूं कि जो फर्स्ट ये है जिसमें 30 डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात करें, इसमें आपका बहुत सारे लैंग्वेज है, इसमें हिंदी इंग्लिश सब है। पर मैं आपको बता दूं इस पे हम एक एक्सपर्ट के साथ अलग से एक सेशन करेंगे ताकि आपको और डिटेल्ड जानकारी मिल सके। क्योंकि यहाँ पे 1 लाइनर तो चीज़ों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे जो टेस्ट है उसमें आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको 40 का आंसर देना है और आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और इसमें जो है आपका जो टेस्ट होगा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड टेस्ट होगा। वहीं अगर हम बात करें कि डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट की, तो आप डोमेन में मैक्सिमम 6 डोमेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि टोटल 27 डोमेन्स है, बट आउट ऑफ दैट 26 आप 6 ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको 40 क्वेश्चन आपको आंसर देना आउट ऑफ 50 और ये MCQ बेस्ड होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपकी जाननी पड़ेगी, देखिए मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और मैं सिर्फ यही दिखाता हूँ कि MCQ बेस्ड ऑन NCERT क्लास 12 सिलेबस ओनली। याद कीजिए, MCQ बेस्ड ऑन NCERT क्लास 12 सिलेबस ओनली। आपका जो ये क्वेश्चंस है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के NCERT के जो सिलेबस है उसी से पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप सिर्फ NCERT को ही प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका ये टेस्ट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। आपको इसमें ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। उसका हम आगे आते हैं जनरल टेस्ट जो होगा कि फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स
being offered by university where general test is being used for admission, तो उसके लिए आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 75 और उसमें आपको 16 मिनट मिलेंगे और उसमें आपको MCQ होगा जिसमें आपको जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी किसी कोर्सेज के लिए ऐसा कोई जनरल टेस्ट चाहती है तो उसके लिए अलग से प्रोविज़न दिया गया। अब जो 13 लैंग्वेजेस की बात करें उसमें देखिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सभी है। और फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं आपके फ्रेंच, स्पेनिश तो वो भी हैं। और डोमेन स्पेसिफिक में देखिए अकाउंटिंग से या बुक कीपिंग है, बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल स्टडी है, बॉटनी है। तो आप जितने भी लगभग जितने भी आते हैं इसके अंदर प्रोग्राम में ऑलमोस्ट मास कम्युनिकेशन, मीडिया, फाइन आर्ट्स सारे कोर्सेस इसके अंदर अवेलेबल है। इसमें आप मैक्सिमम 6 चूज़ कर सकते हैं जो आपका प्रायोरिटी वाइज आप डिफाइन करते हैं, पहले ये नहीं मिले तो ये नहीं मिले तो ये, तो आप डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें ऐसा कहा है कि कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम any 3 languages from section 1A or 1B taken together. However, third language chosen in lieu of 6 domain subject. तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल बात करें। अब आगे चलते हैं कि मोड ऑफ टेस्ट। तो जो मोड ऑफ टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और टाइप ऑफ पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और सिलेबस की जहाँ तक हमने आपकी बात की कि जो NCERT की बुक है उनका जो मॉडल सिलेबस है क्लास 12 का, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 से पूछे जाएंगे। तो आपको सिर्फ 12th की तैयारी करनी है। लेवल ऑफ क्वेश्चन तो इसमें लिखा है ऑल क्वेश्चन वेरियस टेस्टिंग एरिया विल बी बेंचमार्क एट द लेवल ऑफ क्लास 12 ओनली। स्टूडेंट हैविंग स्टडीड क्लास 12 बोर्ड सिलेबस वुड बी एबल टू डू वेल इन CUET अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो ये एक आपको ध्यान रखना है और आपको जो है NCERT की बुक पढ़िए और आपका एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा। एग्ज़ाम्स जो है वो NTA कंडक्ट करेगा, उसके लिए जल्दी ही डेट्स और उन सब का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो ये है। चलिए हम अब दूसरे नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं और आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने 12वीं पास की है तो प्लीज़ इस फॉर्म को आप ज़रूर भरें। तो अभी देखिए जैसे हम बात कर रहे थे कि पहले उन्होंने जो फॉर्म था वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो था वो 2 से था। अब उसको जो डेट को बढ़ा के 6 अप्रैल टू 6 मई किया गया। तो अप टू 6 में आप भर सकते हैं। आपका फॉर्म ओपन है तो आप प्लीज़ आप उसको 11:50 PM मतलब रात को 11:50 तक आप भर सकते हैं और आप कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जुलाई आपका जो एग्ज़ाम का है वो एक्सपेक्टेड है। मतलब आप जैसे ही मई में फॉर्म भरेंगे फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। स्लॉट 1 3 घंटे 15 मिनट का है और स्लॉट 2 घंटे 3 hours and 45 minutes का है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, MCQ होगा। तो ये जो दूसरा नोटिफिकेशन है ये आपकी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट है उस पर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए हम तीसरा एक और नोटिफिकेशन है वो भी ओपन करके देखते हैं उसमें इन्होंने क्या बताया। तो ये कहते हैं इन परस्यू ऑफ UGC नोटिस मार्च नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टिंग कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट फॉर एडमिशन एट गॉन तो विल प्रोवाइड सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट। जैसा कि मैं बात करता कि ये आपको सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है टू टेकिंग एडमिशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी अक्रॉस कंट्री फॉर वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो आपको ये पूरा मौका मिलेगा। और यहाँ पे जो फीस है, जो फीस स्ट्रक्चर है उसका दे दिया गया है कि आपको क्या फ़ी करना है। तो कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट है, अगर आप जनरल और अनरिजर्व है तो आपको 650 देना है। अगर सेंटर इंडिया में है तो, आउट ऑफ इंडिया भी सेंटर बनाए गए हैं तो उसके लिए आपको 3000 पे करना है स्लॉट 1 के लिए। और स्लॉट 2 के लिए भी 650 है जनरल के लिए। और जनरल EWS और OBC के लिए 600 है। और इसमें भी स्लॉट 2 में भी 600 है। और ST SC PW थर्ड जेंडर के लिए 550 प्लस 550 है। और जो आउटसाइड ऑफ सेंटर है उनके लिए 3000 ही है। और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स टू पेड कैंडिडेट और जो भी GST है उसके अलावा आपको देना पड़ेगा। तो ये है। और अनाउंसमेंट ऑफ CT एंड एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट, ये सब कुछ वेबसाइट पे आएगा। और चूँकि फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है तो एक बार आप देख लें। और जो भी पेमेंट का टर्म है मोस्टली आप ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको, कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और पेटीएम करना है। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस फॉर्म को भरना। और मैं बार बार बता रहा हूँ जो इनका ये बार बार कह रहे हैं कि जो मोड ऑफ टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, MCQ होगा, सेंटर डेट और जो शिफ्ट है वो आपका एडमिट कार्ड में इंडिकेट होगा। और जो डेट है वो जल्दी ही अनाउंस की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जो नोटिफिकेशन है इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ये अलग अलग जो आउट ऑफ कंट्रीज़ जो हैं उनके सेंटर्स के नाम है। और हम आखिरी नोटिफिकेशन देखते हैं जो कि 18/4 का है। उसके अंदर है इट इज़ इन्फॉर्म दैट कैंडिडेट अदर स्ट्रगल फॉर करेक्शन।
द साइज ऑफ स्कैंड कॉपी ऑफ द क्लास 10 सर्टिफिकेट शुड बी इन PDF। तो आप जो फॉर्म भरेंगे उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल ग्लिचेस आएंगे। तो इसमें था कि पहले भाई एग्जिस्टिंग 50 KB से 300 KB था, बट उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया और पॉइंट्स आर रीनंबर्ड, तो वो चलेगा आपका। तो आप कोई भी साइज में दे सकते हैं। उसका फाउंड करेक्ट और क्वेश्चन फाउंड रॉन्ग, क्वेश्चन ड्रॉप, ऑल कैंडिडेट गिवन। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया या क्वेश्चन ड्रॉप है कुछ, ऐसे केस में सभी जो भी कैंडिडेट जो भी अपीयर उनको +5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो है उन्होंने स्पेसिफाई क्लियर किए। तो प्लीज़ आप जो NTA की वेबसाइट उस पर आप नज़र रखें, आपको वहाँ पे सारी डिटेल मिलती रहेगी। साथ साथ आपको यहाँ पे भी जो भी बुलेटिन है वो भी आता रहेगा। जो बुलेटिन है वहाँ पे देखते हैं, यह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट है, यहाँ पे भी सेम बुलेटिन आपको मिलेगा, जैसे देखिए जो हम दे रहे थे। तो ये पूरी एक जानकारी है, और मैं आपको बार बार कहूँगा कि अगर आप 12वीं पास किया आपने तो प्लीज़ आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरें। और आशा करता हूँ आपको एक बेहतर जानकारी मिली होगी। और जल्द ही, जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए एक एक्सपर्ट सेशन भी करेंगे, जहाँ पे आपको हम बताएंगे कि टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, आपको क्या पढ़ाई करनी है, कितना पढ़ना है, और आपके जो भी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो उस दिन के एक्सपर्ट सेशन में हम आपके वो सारे क्वेश्चंस ले लेंगे और एक्सपर्ट से बात करेंगे। तो चलिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप इसे देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।